आज मैं इतने सारे क्वेश्चंस लिख के आई हूँ क्योंकि कितने सारे? बहुत सारे हैं बिकॉज हाँ इतनी सारी नॉलेज लेनी है आपसे। सबसे पहला क्वेश्चन, ये जो चश्मे लगे हुए हैं क्या करें, बहुत ज्यादा सर ये। और ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा देसी नुस्खा भी है, दाने भी आ जाते हैं। ये क्वेश्चन तो नहीं है आपका कहीं? है ना? है। मैंने गैस कर लिया क्योंकि आंखों के साथ तो दाने जरूर आते हैं। ये तो सबसे मेन क्वेश्चन है इसका। आजकल गर्ल्स में प्योरिटी लाइन बड़ी जल्दी आने लगी ना, इसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट है। और सर आजकल के बच्चों को जल्दी स्ट्रेस और डिप्रेस्ड फील होता है, तो वो क्यों, मतलब इतनी छोटी सी एज में ये सब? अरे भाई बच्चों से बात करो, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो, बच्चों के दिल की सुनो। तो ये जो मोबाइल फोन है मम्मी पापा को भी बर्बाद कर रहा है, बच्चों को भी बर्बाद कर रहा है। और आजकल की लाइफ में मोस्ट प्रोबेबली गर्ल्स को ज्यादा पीरियड्स के रैपिड क्रैम्प्स आते हैं, उनको क्रेविंग्स होती है, तो ज्यादा क्रैम्प्स क्यों आते हैं? मतलब इतना नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैं अभी इंजीनियरिंग कॉलेज में हूँ, इतना सारा यस अरे बड़े स्ट्रेस में रहते हैं इंजीनियर वाले बहुत सर, और एग्जाम्स इतनी ज्यादा होती है ना, नींद पूरी हो पाती 24 घंटे में ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 घंटे की नींद, और इतना सारा नींद भी कारण है। हार्मोन इम्बैलेंस है, याद रखना। और बॉयज आपको भी कहता हूँ, जवानी में जो लोग आप लव के चक्कर में सुसाइड करते हो, फाइट करते हो, एग्जाम के चक्कर में अपनी लाइफ खराब करते हो, नेवर बी डू दैट। सो दोस्तों आज का जो पॉडकास्ट है कॉलेज के हैं बच्चे और बच्चियां, उनके लिए होने वाला है हमारा, राइट? दैट्स ग्रेट। नमस्ते हीरा होगी सर, आप कैसे हो? नमस्ते नमस्ते, आप कैसे हो? अरे बस बढ़िया, थैंक यू सो मच, आप हमारे स्टेट में आए। और मैंने बहुत सुना है आपके बारे में, इतने सारे फॉलोअर्स है, इतनी अच्छी अच्छी गाइड देते हो, हम टीनेजर्स को भी थोड़ा नॉलेज। बिल्कुल, टीनेजर्स को कैसे छोड़ूंगा, मेरे भारत का निर्माण यहीं से होना है। आज हमें भी थोड़ी गाइड दे देना। अरे बिल्कुल आपको गाइड दूंगा। अच्छा बताइए। आज मैं इतने सारे क्वेश्चंस लिख के आई हूँ क्योंकि कितने सारे? बहुत सारे हैं बिकॉज हाँ इतनी सारी नॉलेज लेनी है आपसे। ओके, और आई विल स्टार्ट फर्स्ट। सबसे पहला क्वेश्चन, ये जो चश्मे लगे हुए हैं क्या करें, बहुत ज्यादा सर ये। अच्छा आपका नजर का चश्मा है ये? यस हाँ नजर। अरे भाई कितने सालों से मतलब लड़कों को, जो लड़के लोगों को चश्मा लगाते हैं, लड़की लोग लगाते हैं, हम तो सोचते थे फैशन होता है। नहीं सर, ये चश्मा चढ़ गया, स्ट्रेसफुल रहता है। देखो चश्मे चढ़ाने का जो आंखों पे चढ़ता है, इसके ना रीजंस 3 से 4 है, जिसमें होता है एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। लाइफस्टाइल यानी आपका खाना, सोना, एवरीथिंग इज डिपेंड। आप अगर उसको नेचर से डिस्कनेक्ट कर देते हो, अब रात का टाइम किस लिए होता था? सोने के लिए। अब उसमें आप क्या करते हो? जगते हो, तो स्ट्रेस कहाँ पड़ता है? फोन चलाते हो। तो हमारी आईज का रेटिना, उसकी भी एक्सपायरी होती है, पता है ना आपको, तो वो वीक हो जाता है। तो सबसे बड़ा कारण ये है कि लाइफस्टाइल को सुधारना पड़ता है। ओवर टाइम ब्लू लाइट्स आंखों पे पड़ती है, तेज लाइट आंखों पे पड़ती है, ये सारी चीजें भी आंखों को, मसल्स को डैमेज करती हैं। एक होता है क्रोनिक की, बचपन से ही माँ बाप से पहले से वो चली चीजें आ रही, एक तो वो। तीसरा होता है कि न्यूट्रिशंस की कमी। अब न्यूट्रिशंस की कमी तो कैसे पूछोगे? अब आप देखो, मम्मा आपने देखा होगा आजकल की नई नई मम्मा देखी है, वो बीचे टैबलेट रख देती हैं और बच्चा उसको देखता है, खाना खाता है, क्योंकि उसमें कलर्स होते हैं तो बच्चे का माइंड डाइवर्ट होता है। लेकिन वही बच्चे एग्रेशन में आ जाते हैं। आपने नोट किया, वो गुस्सा बहुत करते हैं, जिद बहुत करते हैं, और साथ साथ वो मम्मी अपने बच्चों की आंखों को भी खराब कर रही है। तो हमारा पर्पस ये है इस पॉडकास्ट का कि फैमिली में जो छोटी छोटी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए। अब जैसे चश्मा है, अब इसको हम सुधार भी सकते हैं। एक हमारे योग में उषापान की क्रिया होती है। ये क्या होती है सोचो, ऐसे हाथ करा, ऐसे मुंह फुलाया, और अर्ली इन द मॉर्निंग कुछ नहीं करना, कुल्ला भी नहीं करना, ऐसे मुंह में पानी रखा, मुंह फुला के रखा, 15-20 बार वो पानी से आंखों को धोना है, और फिर देन थ्रो आउट कर दो उस पानी को। रिलैक्स, ये सबसे बड़ा काम है। और सुबह उठते ही आपको पानी जरूर पीना चाहिए। कुछ मत करो, पानी पियो। ये आप काम करोगे, विटामिन ए, कैल्शियम, फाइबर डाइट आप अच्छी लोगे, प्रोटीन्स लोगे, तो आपके चश्मे बहुत हद तक हट जाएंगे। आंखों को रिलैक्सेशन देना चाहिए। एक छोटा सा चीज आप लोगों के लिए बताता हूँ, कॉलेज में जा रहे हो, पढ़ना होता है, रात के टाइम पे कोशिश करना, खीरा होता है ना ठंडा रख के, उसको आंखों पे लगाया करो, बहुत रिलैक्सेशन देता है। ये हर गर्ल्स के लिए मैं बोलना चाहूंगा जो चश्मा लगाती है और ब्यूटी भी रखना चाहती है, आंखों में कालापन आ जाता है, तो उसके डार्क सर्कल, उसके लिए सबसे अच्छे एलोवेरा पैक्स आते हैं। एलोवेरा का जेल को भी लगा सकते हो, खीरा यहाँ लगाया, यहाँ पे एलोवेरा जेल लगा लिया, रिलैक्सेशन का रिलैक्सेशन। और ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा देसी नुस्खा भी है,
दाने भी आ जाते हैं। ये क्वेश्चन तो नहीं है आपका कहीं? है ना? है। मैंने गैस कर लिया क्योंकि आंखों के साथ तो दाने जरूर आते हैं। ये तो सबसे मेन क्वेश्चन है। इसका रीजन भी हमारा डाइजेशन सिस्टम खराब होना, गर्ल्स को हार्मोन का इम्बैलेंस हो जाना आजकल बहुत कॉमन हो गया। ये भी लाइफस्टाइल से कनेक्टेड है। हमारा जब खाने में मिर्च, मसाले, प्रोसेस फूड, ऑयल्स ज्यादा जाते हैं तो डाइजेशन यानी हमारा गट वीक होता है और वो चेहरे पे फुंसियां लेकर आएगा। इतने प्यारी प्यारी सुंदर को मोटे मोटे गड्ढे ले आएगा। तो उसके जिम्मेदार हम कौन हुए? हम खुद हुए। तो ऐसी गर्ल्स को भी सेम यही प्रोसेस अपनाना। अपने फाइबर डाइट को अच्छा रखो, ग्रीन वेजिटेबल्स पे जाओ। और हार्मोन इनबैलेंस होना भी इसी से होता है, स्ट्रेस। और आपने एक चीज नोट करी, अब देखो आप तो मैच्योर हो गए हो। आजकल गर्ल्स में प्योरिटी लाइन बड़ी जल्दी आने लगी ना, इसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट है। पहले हम सोचते थे 13 साल में बच्चों को पीरियड्स आते थे, लेकिन अभी मैंने सुना 7-7 साल के बच्चों को आने लगे। इट मीन्स क्या है? हम जो सोसाइटी से एक्सेप्ट कर रही है हमारी बॉडी, वो हमारी बॉडी को डैमेज भी कर रही है। तो आपको ध्यान रखना है कि हम क्या देख रहे हैं। हमारे अंदर हार्मोन्स काम करते हैं, एस्ट्रोजन लेवल, डोपामाइन, आपने नाम सुनेंगे ऐसे ऐसे। तो ये स्ट्रेस लेवल भी हाई करते हैं, कहीं डाउन भी करते हैं, रिलैक्सेशन भी देते हैं। तो ध्यान रखना ये, अगर आप टीन एज में आपके छोटे मम्मा पापा भाई बहन रिश्तेदार हो ना, उनको बताना मम्मा को, मम्मा खाना हमें अच्छा दो, बाहर का प्रोसेस का थोड़ा फूड कम करो, हेल्थी डाइट और फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करो। हार्मोन अगर इनबैलेंस हो गए तो आजकल पता है लड़कियों के अंदर इनफर्टिलिटी बहुत 50% क्रॉस कर गई है, एग्स नहीं बनते हैं। तो गर्ल्स मैं आपको भी बताता हूँ, जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, आप इसका ध्यान रखो। यू नीड इट कि आपकी डाइट अच्छी हो, फिजिकल एक्टिविटी अच्छी हो और पॉजिटिव एटीट्यूड हो, तो आपको बीमारियां नहीं लगेंगी। और कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन भी होती हैं। आप चाहे आप अश्वगंधा खाओ, शुकारिस लो, ये सुना हुआ नाम है, शतावर लो, तो ये लेनी चाहिए। इससे आपके अंदर में ताकत आती है, राइट? तो ये सारा काम करना। तो मैंने आपके 2 क्वेश्चंस के आंसर दे दिए। और सर आजकल के बच्चों को जल्दी स्ट्रेस और डिप्रेस्ड फील होता है, तो वो क्यों? मतलब इतनी छोटी सी एज में ये सब मतलब अच्छा नहीं लगता। यस, देखो इसका 2 सबसे बड़े कारण मुझे समझ आए। हमें गुस्सा क्यों आता है? जब हमारी कोई बात मानती नहीं, am I right? और इसके सबसे बड़े कारण माँ बाप ही होते हैं। जब आप बच्चे की समय से पहले सारी जरूरतें पूरी कर रहे हो तो वो तो एग्रेशन क्रिएट होगा ही नहीं होगा। बच्चे को हमें क्या देना चाहिए? जब रिवॉर्ड एक वर्ड होता है, जैसे आप देखते हैं मोबाइल में भी रिवॉर्ड मिलते हैं, पेटीएम यूज करते हैं, गूगल पे करते हैं या मूवी देखने जाते हैं। हम बच्चे को रिवॉर्ड देने की बजाय उसको देते ही रहते हैं। हमें रिवॉर्ड के चीज पे चीजों को देना चाहिए। गुस्से का सबसे बड़ा कारण जो मुझे अभी तक समझ ही आया, कुछ तो फैमिली में होता है, जैसे मम्मी पापा लड़ रहे होते हैं, वो बच्चों के माइंड पे प्रेशर डालता है। सबसे बड़ा फैमिली के अंदर मैं सारे मॉम डैड से आई रिक्वेस्ट यू मम्मा एंड पापा, अगर आप 30-40 में हो तो अपने बच्चों के सामने कभी फाइट मत करो, कभी अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज मत करो। इससे आपके बच्चे का भविष्य खराब होता है, उसकी सोचने की शक्ति खराब होती है, सोसाइटी में वो जाके क्रिमिनल बनता है, रेपिस्ट बनता है, एंड सो मेनी थिंग्स इसे होती हैं, लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होता। तो आपको प्लीज ये काम नहीं करने चाहिए। अब इसमें गुस्से को ठीक किया जा सकता है। मॉम डैड उसको टाइम दे, वो ज्यादा टाइम, ये जो यंत्र है ना आपका, ये महंगे महंगे यंत्र हैं, इन यंत्रों पे बच्चों का ध्यान ज्यादा रहता है। अभी मैं कल गया, उनके एक मास्टर जी के 2 बेटियां, दोनों प्यारी 3 बेटियां, और उसका पिताजी फोन में लगा पड़ा रहता है। अरे भाई बच्चों से बात करो, बच्चों के सब टाइम एक्सपेंड करो, बच्चों के दिल की सुनो। तो ये जो मोबाइल फोन है मम्मी पापा को भी बर्बाद कर रहा है, बच्चों को भी बर्बाद कर रहा है। अब तीनों के रिलेशनशिप खराब होते हैं। वो कहते हैं मैं अपनी बेटियों के लिए करता हूँ, लेकिन बच्चों को क्या चाहिए? टाइम चाहिए अपने पापा का, मम्मी का टाइम चाहिए। यही होता है ना, आजकल बच्चों से ज्यादा मम्मियां फोन यूज करते नहीं करते। सच बताना, आपकी मम्मा भी कर देती है? हाँ, देखा मैं, आप भी करती होगी। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपने बच्चों को टाइम दो, उनके साथ लंच करो या उनके साथ डिनर करो और उनके साथ वॉक पे जाओ। वीक में तो ये काम करो। अगर आपके मम्मी पापा नहीं करते तो आप उनको पकड़ के लेके जाओ, मॉम डैड की उसके जैसे उनकी जिम्मेदारी ना, बच्चों की भी जिम्मेदारी, तो ये करना है। और आजकल की लाइफ में मोस्ट प्रोबेबली गर्ल्स को ज्यादा पीरियड्स के रैपिड क्रैम्प्स आते हैं, उनको क्रेविंग्स होती है। तो ज्यादा क्रैम्प्स क्यों आते हैं? मतलब इतना नहीं होना चाहिए। वीकनेसेस, देखो सारी बातों की बात है वीकनेसेस। अभी मैं, जैसे आप दोनों होस्ट हैं मेरी, तो आप एक चीज नोट करना, बॉडी का स्ट्रक्चर अलग है,
सो बिहेवियर अलग है, फिर भी एक फैमिली में फिर भी सब कुछ अलग अलग है। एक की बॉडी में सब कुछ ठीक चल रहा है, एक की बॉडी में कुछ ठीक नहीं चल रहा। Am I right? ये क्या चीजें होती है जो पीरियड्स हुआ, क्रैम्प हुआ, ये नेचुरल फिनोमेना है, गर्ल्स का होना भी चाहिए, प्रकृति ने दिया है। तो कभी भी ऐसे टॉपिक्स पे बात करने से शर्माना नहीं चाहिए। जिस गर्ल्स में आयरन की डिफिशियंसी होती है उनको क्रैम्प आते हैं। जिनका खान पान ठीक नहीं होता उनको क्रैम्पिंग प्रॉब्लम पीरियड्स टाइम पे नहीं। आपने देखा होगा बहुत सारी गर्ल्स अपनी कॉलेजेस में देखना, यहाँ पे बाल आ रहे हैं, मूंछों पे बाल आते हैं। आजकल मैं एक बार लड़की को देखा टिट्टो मूंछ, वो नाई की दुकान पे आजकल तो यूनिसेक्स चलते हैं, वो ये मूंछें बनवा रही। तो मैंने ऐसे पूछा, मैडम आपके? कह रहे गुरुजी आ जाती है। मैंने कान के पीछे बहुत बड़े बड़े बाल लड़कियों के देखे, ब्रेस्ट के ऊपर हेयर लाइंस आने लग गई हैं। मेरा कहने का मतलब ये है गर्ल्स ध्यान रखो, हार्मोन इनबैलेंस का सबसे बड़ा कारण है लाइफस्टाइल। 1% ही होता है जो मॉम डैड से आया है, मम्मा ने ट्रांसफर किया है। इसको क्या बोलते हैं बताओ? हेरिडिटी। तो आपको क्या करना है? तो फिजिकल एक्टिव रहो। अगर आप वॉक नहीं करती, आप स्विमिंग नहीं करती, आप साइकिलिंग नहीं करती, आप जंपिंग नहीं करती, एक वो क्या कूदते हैं ऐसे और रस्सी से, स्कीपिंग नहीं करती। अभी देखो मैं तो ये कहूंगा कि आप तो बॉर्नविटा भी नहीं पिया, आप लोगों ने अपनी हाइट को ध्यान नहीं दिया ना। सर बॉर्नविटा तो बहुत पिया है, पर फिर भी नहीं सर, हाइट तो फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे नहीं, उस टाइम पे इतना कुछ नहीं। तो अब देखो ना, अब असर तो पड़ता ही है ना फिर। तो मैं यही कहूंगा कि फिजिकल एक्टिव रहो, पॉजिटिव रहो, खुश रहने के कारण ढूंढो, और जो चीज आप अपने लिए चाहते हो वो चीज सोसाइटी को देना चाहो। मैंने ये चीज सीखी अभी तक। बेस्ट चीज जब आप सोसाइटी को देंगे आपको बेस्ट मिलेगा, आप अपेक्षा मत रखो। तो ये हार्मोन्स की प्रॉब्लम के लिए मेरी योगा क्लासेस चलती हैं। पीसीओडी के कम से कम 1 लाख से ज्यादा विद्यार्थी मेरे पास आए हैं जो ठीक हुए हैं। उनको मैं 2 चीजें बोलता हूँ, पानी का इंटेक अच्छा रखो, शुगर को कंट्रोल कर लो, या छोड़ना चाहो छोड़ दो, व्हीट छोड़ दो अपनी डाइट से। अरे सर सच्ची बता रहा हूँ, 2-3 महीने के अंदर अगर पीसीओडी ना ठीक हो जाए, और मेरी एक्सरसाइज 3 महीने का कोर्स लेके देखो, उसी में चकाचक हो जाएगी वो लड़की। फेस की ग्लो बढ़ेगी, उसके हेयर ग्रोथ बढ़ने लगे। आजकल गर्ल्स के हेयर नहीं बढ़ते हैं, हेयर फॉल बहुत ये सारी की सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। और मैं कुछ नहीं कर रहा उनको, सिर्फ उनको गाइड कर रहा हूँ, ये सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। हाँ, और ये जैसे कि मैं अभी इंजीनियरिंग कॉलेज में हूँ, इतना सारा अरे बड़े स्ट्रेस में रहते हैं इंजीनियर वाले बहुत सर, और एग्जाम्स इतनी ज्यादा होती है ना, नींद पूरी हो पाती है 24 घंटे में, ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 घंटे की नींद, और इतना सारा नींद भी कारण है। हाँ, हार्मोन इनबैलेंस का याद रखना। पढ़ाई का प्रेशर इतना होता है, और फिर फैमिली पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस भी इतनी ज्यादा होती है, इतना मेंटली परेशान रह जाते हैं। आपके साथ भी ऐसे ही हो रहा है क्या? मम्मी परेशान करती है, पापा करता है? बताना जरूर कमेंट बॉक्स में। तो इसमें ओवरऑल क्वेश्चन ये है कि सर हमारे को अपने लिए टाइम नहीं मिलता, नींद पूरी नहीं हो पाती। ऐसे में प्राणायाम एक वर्ड होता है। प्राणायाम आप भी मेरे साथ करना, अपने दोनों हाथ ऐसे करो और इसको ऐसे रब करो, हाथों की उंगली में थोड़ा सा गैप बना लो। हाँ, अब रब करो। अब मैं आपको जो चीज करा रहा हूँ, ये सारे कॉलेज गोइंग्स बॉयज गर्ल्स को जिनको नींद नहीं आती वो जरूर करें। ये रात को सोने से पहले करना है आपको। और जब आप ऐसे रखोगे, इनको अपनी आंखों पे लगा लो। गरम लग रहा है, ठंडा लग रहा है? यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, हमारी बॉडी भी वेव से चलती है। अच्छी वेव्स, गामा वेव्स, अल्फा वेव, ऐसे सुना ना? तो ये हमारी बॉडी से वेव्स निकली, उन्होंने हमारी आंखों को हील किया। ऐसा 3 से 4 बार करोगे तो आपकी आंखों पे एकदम सा रिलैक्सेशन आएगा। पहले के टाइम पे हम सुबह में करते थे, ऐसे करते थे और धरती माता को छूते थे, प्रणाम करते थे कि माता आपने हमें जन्म दिया है, आपके यहाँ पर हम रह रहे हैं, थैंक यू सो मच। और उसके बाद जो मैंने याद है शुरू में बताया, पानी का इंटेक, उठते ही पानी पियो, ऊषा पान करो, इससे माइंड रिलैक्स रहता है। और नींद के लिए सोने से पहले ये एक मेरा कौन सा नोस्ट्रल है बताओ? राइट नोस्ट्रल। हाँ, तो राइट नोस्ट्रल को राइट अंगूठे से बंद करिए, दूसरे हाथ को इस मुद्रा में आके कमर को थोड़ा सा सीधा करके इनहेल फ्रॉम लेफ्ट नोस्ट्रल, मैक्सिमम जितना ले जा सकते हो लेके जाओ। फिर देन होल्ड फॉर अ सेकेंड, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, देन उसी से रिलीज कर दो। आप 10 मिनट रोजाना करो। इसके बेनिफिट्स आपको बता रहा हूं। नींद, सबसे बड़ी प्रॉब्लम गुस्सा, स्वभाव में चिड़चिड़ापन। आजकल ये यूथ के लिए थे, लेकिन मम्मियां जरूर करें। और जिनके पिताजी बिजनेसमैन हैं उनको जरूर करना चाहिए, क्योंकि उनको भी बहुत फ्रस्ट्रेशन में रह रहे होते हैं और उनको
घर भी देखना है, बच्चे भी देखना है और व्यापार भी देखना है। तो यू हैव टू डू दैट। अगर आपके पापा में ऐसा बिहेवियर है तो अपने पापा को ये वीडियो टैग कर देना कि वो ये करे। 10 मिनट सोने से पहले जरूर करो। मेरी बात मानना, करके देख लो, फायदा ही मिलेगा, नुकसान नहीं होने वाला। तो 10 मिनट ये करो, नींद बहुत अच्छा आएगी। तब एक यूथ के लिए, जैसे ये लेट गया, ये मेरा राइट हैंड है, अपने राइट हैंड को पेट पे रखो। अगर नहीं होता तो कोई किताब रख लो, थोड़ा सा वेट वाली। जब आप इनहेल करेंगे ना, पेट ऐसे ऊपर जाएगा, एक्सहेल करेंगे तो पेट अंदर जाएगा। इनहेल, योर टमी गो अप, एक्सहेल, योर टमी गो डाउन। जब आपका पेट ऊपर नीचे होगा, इसको एब्डोमिनल ब्रीदिंग होता है। छोटा बच्चा देखा कभी आपने? वो ऐसे ही लेता रहता है, मजे लेता है। उसे कोई चिंता होती है? उसकी मम्मी चिंता करेगी, मामा चिंता करेगा, वो चाहे पॉटी करे या खाना खाए, सब मम्मी पापा करेंगे। तो हमारा जो पेरेंट्स है ना, वो ऊपर है, परमात्मा है, वो हर चीज हमें देख रहा है। तो कभी भी घबराना नहीं चाहिए। गर्ल्स और बॉयज, आपको भी कहता हूँ, जवानी में जो लोग आप लव के चक्कर में सुसाइड करते हो, फाइट करते हो, एग्जाम के चक्कर में अपनी लाइफ खराब करते हो, नेवर बी डू दैट यार। अपने को जितनी खुशी रहनी चाहिए ना, उतने खुश रहने के कारण ढूंढो। किसी दूसरे, आप एक चीज बताओ, आजकल की लड़कियों में, हम जैसे मेट्रो सिटीज में थे, सुसाइड करती हैं, घर पार। अरे जो माँ बाप सबसे पहले मिले उनसे प्रेम करो यार, वो बंदा तो थोड़ी देर का है। तो योर मॉम डैड इज अ फर्स्ट, देन फिर कोई अच्छा पार्टनर लाइफ में होना चाहिए, अच्छा दोस्त जो आपसे अच्छी बातें करे, आपको मोटिवेट करे, आगे के रास्ते खोले। ये बहुत जरूरी है यूथ के लिए। और ये टॉपिक आप लोगों ने बहुत अच्छा सजेस्ट किया है, इससे यूथ को नॉलेज मिलेगा। तो ऐसे अच्छे दोस्त बनाने चाहिए और खुश रहना चाहिए, खुश देनी चाहिए। और नहीं होता तो मेरी योगा क्लासेस में आ जाओ, मैं कर देना सब कुछ ठीक। हाँ, और आज का जैसे कि जनरेशन है, वो मोस्टली फास्ट फूड पे ज्यादा डिपेंडेंट रहती है, रादर देन घर का खाना। और फिर मम्मी डांटती रहती है। हाँ, आजकल मम्मियां भी खुद फास्ट फूड के लिए प्रोत्साहित करती है, बेटा खाना नहीं बनता, जब बाहर से खा ले। मैंने सुना है खुद ही, ऑनलाइन ऑर्डर कर, ऑनलाइन ये जो जोमेटो, स्विगी, ये फूड कंपनियां बनाई इसलिए कि इन्होंने लोगों के माइंड को पढ़ लिया। घर में लोग आजकल आपने एक और चीज चालू किया आपके स्टेट में, मैंने जो देखा, इजी मेड। हाँ। बस खा लाओ और उबालो और खा जाओ। जो अमेरिका कनाडा में देखता था ना, फ्रोजन करके कर रहे हैं आजकल, यहाँ बहुत चल रहा है। तो मैं आपको बोलूंगा, जितने लोग ये कर रहे हैं, सबके हार्मोन्स की इश्यूज आएंगे, सबको कैंसर जैसी बीमारियां फैल रही है। आपने नोट किया, लड़कियों के पहले से ज्यादा पेल्विक एरिया बाहर से आ रहा है। नोट करना, अपने कॉलेजेस में आप जा रहे हो, लड़कियों का पेल्विक एरिया, हिप्स बहुत हैवी होते जा रहे हैं, चेस्ट बोर्ड होती जाती है, बाजू मोटी होती जा रही है, कंधे झुकते जा रहे हैं। मैं अभी एक बच्ची से मिला, शी इज 18 एंड शी इज लुक लाइक 29। यू कांट बिलीव दैट इट इज हैपेंड बिकॉज ऑफ दिस। जो फूड हैबिट्स होती है वो आदमी को सबसे ज्यादा परेशान करती है। तो ऑलवेज वी टेक केयर कि हमारी डाइट अच्छी रहे। और डाइट में सबसे अच्छा है पानी इनटेक बहुत अच्छा रखना चाहिए। यस, यू कैन।